अगर आप कंसिस्टेंसी के लिए काम करना चाहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसिस्टेंसी में डिसिप्लिन। कंसिस्टेंट वही लोग रह पाते हैं जो चीज़ों को लेकर डिसिप्लिन होते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप मार्च पास्ट करते हुए 1, 2, 1 करके चलेंगे या फिर बस एकदम सीधे खड़े रहेंगे, कोई बोलेगा तो बस यस में ही जवाब देंगे। ये डिसिप्लिन नहीं है। मतलब पुलिस में, सेना में ये जो डिसिप्लिन है वो उनकी आवश्यकता है। जीवन का डिसिप्लिन क्या है, ये आपको पहले सुनिश्चित करना होगा। आपका डिसिप्लिन है कि आप सुबह एक नियत टाइम पर सोएँगे, नियत टाइम पर जगेंगे, इतना देर ही खाना खाएँगे, इतना देर ही घूमने जाएँगे, इतना देर ही गाने सुनेंगे। आप जब अपने आप को समय में बाँध लेते हैं, उसे आप डिसिप्लिन कहते हैं। जब आप अनुशासन में उस समय को महत्व देने लगते हैं, अपनी चाहत से ऊपर समय को देने लगते हैं समय, इज़्ज़त देने लगते हैं, तो आप डिसिप्लिन्ड कहलाने लगते हैं। और जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है, वो स्वतः ही अपने आप के लिए कंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे 10 बजे तो यही करना है। उसे पता है कि मुझे 11 बजे सोना ही है। तो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए बहुत आसान हो जाती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो समझिए कि आपके अंदर डिसिप्लिन का अभाव है। पहले डिसिप्लिन विकसित करिए। सर मैं ये कैसे विकसित करूं? टाइम टेबल फॉलो करिए, टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल किसी और का कॉपी मत करिए। ये नहीं कि साहब मैंने सुना था वो भाई साहब इतने बजे जगते हैं। नहीं, आपका अपना कंफर्ट होगा। बैठ करके लिखिए पहले कि मेरा कंफर्ट क्या है, मैं कितने बजे सोता हूं, कितने बजे उठ सकता हूं, कितनी देर सो सकता हूं, मुझे घूमना कितना जरूरी है। अपनी जरूरतों को पहले विस्तार से लिखिए और फिर समझिए कि मैं जो लक्ष्य पाने निकला हूं, क्या उसमें ये जो इतना सा समय बचा है पढ़ने का, क्या ये पर्याप्त रहेगा? या जो इतना सा समय बचा है काम पर फोकस करने का, क्या ये पर्याप्त रहेगा? अगर वो समय आपको कम लगता है, तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी समय कटाने में। मैं कई बार विद्यार्थियों से जब संवाद करता हूं, तो इस बारे में चर्चा होती है। वो कहते हैं, "सर, हमको तो 8 घंटे की नींद लेनी है।" हमने कहा, "बहुत बढ़िया।" "सर, हमें 1 घंटा खेलने भी जाना है।" "बहुत बढ़िया।" "सर, खाने में मुझे तसल्ली से खाना पसंद है।" "बहुत अच्छी बात है साहब।" 45-45 मिनट तसल्ली में आप खाना खा लिए, 1.5 घंटा यहाँ हो गया, 1 घंटे आप खेलने चले गए, 2.5 घंटा हो गया, 8 घंटे आप सो लिए, साढ़े 10 घंटा हो गया। अब इसके बाद में जो बाकी काम हैं, जिसमें आपका नहाना, धोना, अपने परिवार वालों के साथ बैठना, फ़ोन अटेंड करना, क्लासेस अटेंड करना, तमाम जो दिन की एक्टिविटीज़ हैं, उनको करते-करते एंड में जाकर 6 घंटे बचते हैं आपके पास, मान लीजिए। तो बोले, "सर, बस 6 घंटे बचते हैं अपने पास में कि अब बताइए सर, मैं एग्ज़ाम निकालना चाहता हूँ।" तो भैया, जब आप अपने आप को इतनी इज़्ज़त दे दिए कि आपका खेलना, आपका खाना, आपका सोना, आपने अपनी प्रायोरिटीज़ में कोई कटौती नहीं की, लेकिन आप चाहते हैं जब रिज़ल्ट आए, तो मैं 10 लाख लोगों में टॉप पर पाया जाऊँ या फिर 10 लाख लोगों के अंदर मैं टॉप के 100 लोगों में पाया जाऊँ। सिलेक्शन पूरा चाहिए या फिर मुझे सफलता तो उस लेवल की चाहिए, लेकिन सर सैक्रिफाइस के नाम पर तो मैं अपने शरीर को पूरा आराम देना चाहता हूँ। देखो भाई, आप अपनी जगह सही हो सकते हो, लेकिन जिस दुनिया में आप एंट्री कर रहे हो ना, जहाँ एक पद के लिए हज़ारों लोग लाइन में खड़े हुए हैं, जो आप कर रहे हो उसे पाने के लिए भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, संघर्ष आपका बढ़ने वाला है। तो आपको कुछ अलग तो करना होगा अगर आप सफलता चाहते हैं। अगर सभी एक जैसी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे सफल होंगे? एडिशनल आपने क्या